माई मेरे श्याम लगो इंगुदम वदरैर मिश्रम, इंगुदी और बेर, इन दोनों के चूर्ण को मिला करके और उनके पिंड बनाए। जानकी जी पिंड बनाए। पिंड में यही विधि है, क्यों यही विधि है ना, पत्नी पिंड का निर्माण करती है। तो श्री जानकी जी पिंड बनावे, लक्ष्मण जी सब व्यवस्था करें, मैं शास्त्र विधि से पिंडदान करूंगा। और कहकर राम जी रोने लगे। हाथ में पिंड लेकर राम जी ने कहा, इदम भुंक्ष्व महाराज प्रीतो यदसना वयम, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। कहा जाता ना, ये अब ग्रहण कीजिए, क्या कहा जाता? हाँ, इदमन्नम इदम आपा, ये सब कहा जाता है। एवं इसको ग्रहण करिए, प्रसन्न होकर ग्रहण कीजिए। आपने बहुत सुंदर सुंदर पदार्थों का उपभोग किया है, आप राजाधिराज रहे हैं, पर हम वनवासी हैं। इनमें न नमक है, न मिर्च है, न मिठाई है, न तेल है, न घी है, केवल फलों का चूर्ण है। उसको जल से स्निग्ध कर दिया गया है, उसी पिंड को दे रहे हैं। कड़ुए कसैले खट्टे लग सकते हैं इसके पिंड आपको, लेकिन आप प्रसन्न होकर इन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। पुरुष व्यक्ति जिस प्रकार के आहार वाला होता है, उसी प्रकार का आहार वह अपने देवता के लिए परिकल्पित करता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कितने लोग ऐसे अभागे आज भी हैं जो कहते हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं पर गुमान बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं कि ये सब मांसाहारी थे। ऐसा भी लोग कहते हैं महाराज। अब हम नाम उनका कैसे लें, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि राम जी भी और अपने कृत्य में और मृग आदि के मांस आदि का व्यवहार करते थे। पुस्तकों में लिखा है बाबा, और प्रमाण दे देंगे कि देखो लिखा है, पंच गोधान मृगान हत्वा, ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है? मूल पारायण किया? पंच गोधान मृगान हत्वा, शशान गोधान, ये सब लिखा हुआ कि नहीं लिखा? लेकिन परोक्षवाद ही विषय है वेद का। परोक्षवादा वेदोयम बालानाम अनुशासनम। उसका आशय क्या है? उसका यहां स्पष्ट है, यहां राम जी खुद कह रहे हैं, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। राम जी का यदि अनुचित आहार होता तो वही आहार वो दशरथ जी को देते, लेकिन वे इंगुदी के बेर और चूर्ण का फल दे रहे हैं। इसका अर्थ जहां इस प्रकार की बात है, वो फलों के जैसे गजकंद, विदारी कंद, इनको ही शस गोध आदि कहा जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथ उठाओ देख लो। तो ये बनने जो कंदमूल फल हैं, उनको भगवान कभी भी अभक्ष्य भक्षण करने वाले नहीं थे। ऐसा यदि कोई कहता है, हाँ महाराज जी राम जी को तो चलो, राम जी को, भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं वो ऐसा करते थे, अमुक ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ऐसा लोग कह देते हैं। इसकी गहराई में जाओ, छिछले स्तर पर किसी बात का फैसला नहीं ले लेना चाहिए, बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता है। ये वाल्मीकि रामायण का महावाक्य है, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। कोई देवी बकरा नहीं खाती है, कोई भैंसा नहीं खाती, कोई भैरव शराब नहीं पीते हैं, पर शराबी कबाबी लोग देवी देवता के नाम से बकरा और भेड़ा और शराब उसका व्यवहार करते हैं। और उसका व्यवहार करते हैं, तमोगुण प्रधान अर्चन करते हैं, तमोगुण प्रधान फल उनको प्राप्त होता है। किंतु वह उपासना आदर्श नहीं है, अनुकरणीय है। उपासना क्या है? वैष्णवोचित उपासना।
किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाए बिना जो कुछ हमें शुद्ध शाकाहारी वस्तु भगवान को भोग लगने योग्य प्राप्त होती है, उसको हम बड़ी पवित्रता से अर्जित करते हैं, बड़ी पवित्रता से उसको संस्कार युक्त करते हैं, फिर श्री ठाकुर जी को भोग निवेदित करते हैं, पर प्रसाद रूप में उसका सेवन करते हैं। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, आप स्थूल चीज आप खाते हैं तो मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। देवताओं के मलमूत्र होते ही नहीं, पसीना आता नहीं उनको, छाया उनकी होती नहीं, पलक उनके गिरते नहीं। बकरा कहां से खा गए देवता? बोलो। फिर उनको टट्टी पेशाब सब करना पड़ेगा, वो सब करते नहीं। पुण्यमय देह है उनका, हम लोगों के जैसा पांच भौतिक शरीर नहीं है। हाँ, भगवान नरलीला करें और भगवान डोलला लघुशंका सब जाते हैं भगवान, नहीं जाए तो जसोदा मैया डॉक्टर बुलाएगी तुरंत कि नहीं है, तो एक दिन से डोललाल नहीं गए हो। कहा बात भाई भैया, लघुशंका नहीं गए हो, बीमार है गो हमारो लाला। वहां तो बालक है ना, ठाकुर जी सब करते हैं, वो उनकी लीला है। वस्तुतः देवताओं का देह हम लोगों के जैसा स्थूल देह होता नहीं है। इसलिए अन्न जल आदि का जो भाव है वो आहुति के रूप में उसकी गंध ग्रहण करते हैं, उसी से देवता तृप्त हो जाते हैं। पर मनुष्य अपनी वासना पूर्ति के लिए देवी देवताओं की दुहाई दे करके अखाद्य खाता है, अपेय पीता है, और फिर भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजनोऽपि माम। और भूत प्रेत को भजकर भूत प्रेत ही बनते हैं, और भगवान का भजन करके फिर भगवान के पार्षद बनते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माताओं ने भी यही वाक्य दोहराया है, 2-3 बार इस प्रकरण में आया है, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। बहुत लंबी व्याख्या इसकी हो सकती, समय नहीं है। यदन्नः पुरुषो भवति, पुरुषो यदन्नः भवति, पुरुष जो अन्न, तो पुरुष को क्या अन्न खाना चाहिए? बोलो स्वामी जी, क्या खाना चाहिए? मांसाहारी प्राणियों की सृष्टि देख लो परमात्मा की, और शाकाहारी प्राणियों की सृष्टि देख लो। भगवान ने शाकाहारी प्राणियों को अलग प्रकार का बनाया है, मांसाहारी प्राणियों को अलग प्रकार का बनाया है। अब मनुष्य के देह की संरचना मांसाहारी प्राणियों के शरीर के अनुरूप है या शाकाहारी प्राणियों के शरीर के अनुरूप है? किसके अनुरूप है? कुत्ता के जैसे, भेड़िया के जैसे दांत तो नहीं है हम लोगों के, गाय बैल के जैसे बढ़िया चौकोर दांत हैं। आंत भी हमारी लंबी है, 32 मीटर की है, और उनकी मांसाहारी प्राणियों की 4 मीटर की आंत होती है, हमारी 32 मीटर की आंत है। इसलिए अन्न खूब बढ़िया से पच करके निकलता है। और जब मनुष्य मांस खाता है तो उसकी इतनी लंबी आंत में मांस सड़ता है, गलता, अनेकों रोगों को उत्पन्न करता है। बुरा नहीं मानना, मानो तो मान जाओ। जिनका आहार बिगड़ा था उन्हीं पर कोरोना की मार ज्यादा पड़ी। जिनका आहार बहुत अच्छा था उन पर कोरोना की मार कम पड़ी। हाँ, संक्रमण में कोई धोखे से कोई बहुत अधिक संक्रमित हो गया और कोई शुद्ध शाकाहारी भी चला गया, हुआ तो अलग है, वो घटना है। लेकिन आप देख लो, मांसाहारी देशों में, मांसाहारी क्षेत्रों में कितनी कितनी त्रासदी हुई। और लोग कहते थे जहां से वो निकला है ये महाअसुर, अब वहां की क्या दशा हो रही है देख लो, क्या दशा हो रही है वहां की। हम उससे प्रसन्न नहीं हैं, उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं ये दुर्दशा क्यों कि तुम कीड़े मकोड़े भी नहीं छोड़ते हो, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब खा जाते हो। यद्यपि ये बात हमारे मुंह से शोभा नहीं देती, लेकिन हम तो सोचते हैं कि भगवान ऐसी दया करो, ये ऊट पटांग खाने पीने वाले खाते पीते जय सिया राम। अभी तो कहाँ बिहार में कुछ लोग मरे हैं, ऐसे नहीं, वो बढ़िया से बढ़िया जिसमें जहर नहीं बना हो उसको भी पीवे, और पीते ही बस चिर निद्रा में सो जाएं, खाते ही चिर निद्रा में सो जाएं, तो ये महाविनाश रुक जाएगा। लोगों को समझ में आए भैया
अब तो जो ठाकुर जी को भोग लगेगा वही पाएंगे, जो गौ माता के पदार्थ से बना होगा वही खाएंगे। ऐसा कई बार लगता है, इतना मनुष्य का आहार विकृत हो गया है। इसलिए हमें अपने आहार की शुद्धि करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने श्राद्ध तर्पण किया है, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया है। माई मेरे श्याम लगो